स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रजत अग्रवाल में। आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली 7, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। प्रश्नावली 7। देखो, इस प्रश्नावली की विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से हल करना है और अच्छे से हल करना है, क्योंकि इस प्रश्नावली में भी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से काम आएगी। साथ में इसके जो सूत्र हैं वो आपको याद करने हैं पहले, इसलिए सबसे पहले मैं इसके सूत्र बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले हम इसके सूत्रों की बात कर लेते हैं। सूत्र कहां से बनेंगे? एक सूत्र हमने ये पढ़ा था ना, LAL बटे के ए, लाल बटे का पढ़ा था हमने, और लिख के रहे थे क्रम से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमने लिखा था, छठी प्रश्नावली में याद किया था इसको अच्छे से। यहां से देखो हमको एक चीज पता चल रही है कि साइन थीटा किसका उल्टा हो रहा है? कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा भी किसका उल्टा है? साइन थीटा का। ये भी बहुत अच्छे से लिख रहा है। तो यहां से पहला सूत्र बनता है त्रिकोणमिति का कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और दूसरा क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। नंबर 2, फिर हमको पता चल रहा है कि कोस थीटा क्या है? आधार बट्टे कर्ण, और सेक थीटा क्या है? कर्ण बट्टे आधार। तो कोस थीटा किसका उल्टा हुआ? सेक थीटा का। और सेक थीटा किसका उल्टा हुआ? कोस थीटा का। तो क्या हो जाएगा? एक सूत्र बन गया कोस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा, और सेक थीटा का सूत्र क्या बना? 1 बट्टे कोस थीटा। सूत्र नंबर 3 देखो, ये दिख रहा है कि टेन थीटा किसका उल्टा हो रहा है? कोट थीटा का। और कोट थीटा किसका उल्टा हो रहा है? टेन थीटा का। तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा। ये हो गए 6 सूत्र, जिनको आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, यहीं से बन जाएंगे सारे के सारे। अब देखो सूत्र नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये सूत्र आपको इसलिए याद करने हैं क्योंकि हम त्रिकोणमिति के प्रश्न जब भी हल करेंगे, लगभग हर क्वेश्चन में प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किस में बदलेंगे? साइन और कोस में। यदि हमारे पास साइन आता है तो साइन को हम साइन ही रहने देंगे, इसमें नहीं बदलेंगे। यदि जरूरत पड़ेगी तो किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो हम बदल लेंगे, अन्यथा नहीं बदलेंगे। कोसेक थीटा को 1 बट्टे साइन थीटा लिख देंगे, कोस थीटा को 1 बट्टे सेक थीटा नहीं लिखना है, क्योंकि हमें प्रत्येक क्वेश्चन में केवल और केवल साइन और कोस ही चाहिए। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम कोसाइन कोस नहीं चाहिए, उनमें मैं बता दूंगा आपको। सेक को हम 1 बट्टे कोस लिखेंगे, टेन को हम लिखेंगे 1 बट्टे कोट थीटा, और कोट को 1 बट्टे टेन थीटा। लेकिन ये केवल 1 या 2 क्वेश्चनों में ही काम में लेना है, बाकी टेन थीटा का सूत्र अपने को काम में लेना है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। क्योंकि क्वेश्चन में हम प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को किसमें बदल रहे हैं? साइन और कोस में। और कोट थीटा बराबर में क्या लिख देंगे? कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये मेन सूत्र थे। अब हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो चलती हैं उनमें चलते हैं। ये सूत्र आप वीडियो को पॉज करें और इनको उतार लें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप शेयर करके औरों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं। देखो आगे, ये सूत्र याद रखने हैं आपको। अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण।
देखो सबसे पहली जो सर्वसमीकरण चलती है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखना दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वसमीकरण है। सर्वसमीकरण नंबर 2 है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और सर्वसमीकरण नंबर 3 मैं इधर लिख देता हूं, ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीकरण आपको याद करनी है। इन्हीं के माध्यम से हम और भी सर्वसमीकरण बना लेंगे जो हमें काम आएंगे। जैसे कि एक सर्वसमीकरण ये बना लेते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहीं रख लेता हूं और इस प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लिया बराबर 1 और कोस स्क्वायर थीटा इधर गया तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा को यहां रख लूं और साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 सूत्र और बनेंगे इन्हीं से। याद रखना इन 2 सूत्रों को भी, ये भी कभी कभी काम आएंगे। साथ में इससे भी हम 2 सूत्र और बना लेंगे। पहला सूत्र क्या बनेगा, 1 को यही रख लूं, tan स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा को यहां रख लूं और 1 को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और ये 1 इधर गया तो माइनस का 1। 2 सूत्र ये बन गए। साथ में इससे भी हम 2 सूत्र बना लेंगे। 1 को यहीं रख लेते हैं बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और ये इधर गया तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा और एक बार कोट स्क्वायर थीटा को यही रख लो बराबर 1 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बात ये है कि सर हमको सूत्र कौन से काम में लेने हैं। ये सूत्र अक्सर काम में आएगा क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन को जब साइन और कोस में बदल देंगे तो ये तीनों काम में आनी है। ये बहुत कम काम में आएगा, ये भी नहीं आएगा, लगभग ये भी काम में नहीं आएगा। क्यों काम में नहीं आएंगे अभी मैं आपको बता देता हूं। ये वाला सूत्र भी काम नहीं आ रहा आपके, एक ये सूत्र है, ये आपके काम आएगा एग्जाम्पल नंबर 11 में। ये आप याद रखना, ये एक ही जगह काम आ रहा है सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 11 में। बाकी के सूत्र लगभग काम नहीं आ रहे, काम ये 3 ही आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन और कोस में जब हम क्वेश्चन को बदल देंगे, हम पूरे क्वेश्चन को जब साइन और कोस में बदल देंगे तो हमें सूत्र कौन से काम आएंगे, साइन और कोस वाले, और इससे क्वेश्चन इजी पड़ता है। ये याद रखना 3 सूत्र। हाँ, एक चीज और, हमें क्वेश्चन को कभी भी बड़ा नहीं करना है, धीरे धीरे छोटे ही करते करना है। इनको आप उतार लें, फिर मैं बताता हूं कि आपको कैसे काम करना है। तो यही बता देता हूं जरूर। देखो एक सूत्र लिखता हूं मैं कि यदि आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए कोट थीटा, तो आप कोट थीटा को किस में बदलोगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा में। आपको टेन थीटा में इसको नहीं बदलना है। यदि रिक्वायरमेंट हो कि सामने अपने को टेन थीटा ही चाहिए तो बदल देंगे, अन्यथा कोट थीटा को किस में बदलना है, कोस और साइन में, प्रत्येक को। यदि आपके पास लिखा हुआ जाए सेक स्क्वायर थीटा, अब बताओ क्या लिखोगे। तो कई बच्चे कहेंगे कि सर हम यहां से लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमको तो बदलना है किसमें, केवल साइन और कोस के ही पदों में। तो सर सेक स्क्वायर थीटा को लिखे क्या, हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। इसलिए हमें सेक स्क्वायर थीटा को किस में बदलना है, कोस स्क्वायर थीटा में। यदि आपके पास लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखोगे, तो आप ये मत लिख देना टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमको ये नहीं लिखना है। हमको क्या लिखना है, हम जानते हैं सर कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है कि नहीं होता। तो हम क्या करें, यहां पे लगा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिख लेंगे, काम में कौन सा सूत्र लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हमको काम में लेना है, ना कि
tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस a। ये याद रखना, इनको उतार लो। हम इसके बाद में कुछ सर्वसमय इकाई और हैं, उनको काम में लेते हैं। देखो अब मैं आपको जो सर्वसमय इकाई हैं, वो सर्वसमय इकाई जो हर जगह लागू होती हैं, चाहे से वो त्रिकोणमिति हो, बीजीय व्यंजक हो, लॉग हो, कहीं हो, सभी जगह वो लागू होती हैं। सर्वसमय इकाई जो आपने पढ़ी हुई है कक्षा 8, 9, देखो कुछ सर्वसमय इकाई हम बनाएंगे ताकि क्वेश्चन हमारे आसान हो जाए। देखो कैसे, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है हमारा, क्या होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दो तीसरी सर्वसमय का लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा काम आने वाले सर्वसमय का याद रखना। और ये क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी। इसका उल्टा भी काम आता है, कैसे, ये लिख लो a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये चार सर्वसमय इकाइयां इससे जो सबसे ज्यादा काम आती हैं। इसके बाद कुछ सर्वसमय इकाइयां और बता देता हूं मैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, सर्वसमय इकाई नंबर 5 a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होती है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सर्वसमय इकाई नंबर 6 a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सर्वसमय इकाई आप उतार लें, इनसे लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हम 2-3 सर्वसमय का खुद बनाएंगे ताकि हमारे को जो बड़े क्वेश्चन है जो आसान हो जाए। इनको आप उतारें, पॉज कर ले वीडियो को और उतार लें। हम सर्वसमय का और बनाते हैं, इनको मिटा देते हैं हम। देखो अब जो सर्वसमय हमको बनानी है, यहां तक इन प्रश्नों में काम आ जाएगी। केवल 2 या 3 क्वेश्चन में हमको काम में लेनी है। जो सर्वसमय मैं बताने जा रहा हूं वो है, एक सर्वसमय हमने पढ़ी हुई है, अब भी पढ़ी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ना। यदि मैं यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यही रख लूं और इसको इधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये सर्वसमय इकाई केवल घात वाले प्रश्नों में हल होंगी। घात वाले प्रश्न कौन से सर है, जैसे आपके पास लिखा हुआ जाए sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, या लिखा हुआ जाए sin 6 थीटा प्लस sin cos 6 थीटा, या बीच में माइनस आ जाए, यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, या sin 8 थीटा प्लस cos 8 थीटा। इन्हीं क्वेश्चनों में ये सर्वसमय इकाई लागू होंगी जो मैं बता रहा हूं। एक तो ये बन गई, याद रखना इसको। आप एक सर्वसमय का और बना लेते हैं, याद रखना ये सर्वसमय इकाई इनमें लागू होंगी केवल इन्हीं क्वेश्चनों में जिनमें घात वाले प्रश्न आते हैं। फिर एक सर्वसमय का और बना लेते हैं हम, और वो सर्वसमय इकाई है, हमने एक चीज और पढ़ी है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है। याद रखना इसको। यदि मैं यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं रख लूं और इसको इधर भेज दूं तो माइनस में चला जाएगा और बन जाएगी क्या सर्वसमय का a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। इस सर्वसमय का उपयोग होगा एक क्वेश्चन आपके sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा का, उसमें ये सर्वसमय का काम आएगी। इस सर्वसमय का से क्वेश्चन बिल्कुल केवल 2 या 3 लाइनों में ही खत्म हो जाएगा। एक ये सर्वसमय का आपको याद रखनी है।
इसके अलावा कोई सर्वसमीका ऐसी नहीं है जो आपको याद रखनी है। इन्हीं में आपकी 7.1 खत्म हो जाएगी, 7.2 भी इन्हीं में समाप्त हो जाएगी। चलो, ये जो भी सूत्र और सर्वसमीकाएं मैंने आपको बताई हैं उनको आप एक पेज पर नोट कर लें और क्वेश्चन हल करने से पहले उनको आप याद कर लें, या लगातार आप वीडियो देख रहे हैं तो उनको उतार करके अपने सामने रख लें ताकि क्वेश्चन हल करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलो क्वेश्चन हल करते हैं हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। पहला और दूसरा क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, हमको सिद्ध करना है सारे क्वेश्चन है ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा और बराबर में लाना है अपने को कोट स्क्वायर थीटा। सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में हमको पता है कि बराबर के इधर वाले भाग को LHS कहेंगे और बराबर के इधर वाले भाग को हम कहते हैं RHS, और हम LHS को हल करके क्या ले आते हैं, RHS ले आते हैं। तो हम LHS को हल करते हैं और LHS क्या है अपना LHS है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर के इधर वाला भाग LHS हो गया। इसमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, और यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, अर्थात कोस स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, यहां से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, पूरा का पूरा, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस यहां से भी कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, यहां क्या बचा कोट स्क्वायर थीटा, और बिल्कुल सीधा सूत्र लग रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका नंबर 3 में पहली सर्वसमीका है कोस स्क्वायर थीटा गुणा, इसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सर्वसमीका क्या थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब हम कोसेक स्क्वायर थीटा को किस में बदलें, वापस इसमें तो बदलने से रहे, तो सर किस में बदले, मैंने कहा था प्रत्येक क्वेश्चन को हमें साइन और कोस में ही बदलना है। तो हम कोसेक थीटा का सूत्र जानते हैं क्या होता है 1/sin थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और आ गया क्या अपने पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कोट थीटा, और दोनों पे स्क्वायर लगाओ तो क्या लगा देंगे कोट स्क्वायर थीटा। क्या अपना RHS आ गया, बिल्कुल आ गया सर, तो बराबर में लगा देंगे RHS और LHS बराबर आ गया है RHS। ये क्वेश्चन अपना हो चुका है पूरा। आप इस क्वेश्चन को उतार लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको उतार लें आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सेक थीटा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और बराबर में लाना है अपने को 1। इसमें भी वही करेंगे, LHS हल करेंगे, और LHS में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमें करना एक काम है, सभी को साइन और कोस में बदल देना है। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1/कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा को साइन थीटा रहने देना, इसको नहीं बदलना है क्योंकि सभी को साइन और कोस रखना है अपने को। सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1/कोस थीटा, और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है साइन और कोस के पदों में साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये हो गया। अभी देखो हमको केवल तरीके से हल करना है इसको।
1 माइनस साइन थीटा को 1 से गुणा किया तो 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, गुणा में यहाँ पे जब नीचे समान संख्या तो लघुत्तम कितना आ गया, कोस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा ऊपर ऐसे कैसे रह जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। अब इनको गुणा करना है, और गुणा कैसे होंगे, यदि आप इनको ध्यान से देखें तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अर्थात 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा किस रूप का बन गया है, a माइनस बी, a प्लस बी, और a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या हो रहा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ऊपर वालों को गुणा करके क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया तो यह आ गया कोस स्क्वायर थीटा। और हमने सूत्र पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, और बट्टे कोस स्क्वायर थीटा, कट गया, कितना आ गया, a, RHS आ गया अपना बराबर RHS, और क्या आ गया, LHS बराबर RHS। आप ट्यूशन को उतार ले, इन ट्यूशनों को 2-2 3-3 बार निकाले आराम से, ताकि आप एक बार सूत्रों को प्रयोग में लाना सीख जाएं। एक बार आप सीख गए तो आप हर क्वेश्चन को खुद ब खुद निकाल लेंगे। हम आगे के क्वेश्चन हल करते हैं। देखो अब आप क्वेश्चन निकाल लें अच्छे से, लगभग 15वें क्वेश्चन तक सेम से हैं, सभी को साइन कोस में बदलो, हल करो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 16वां क्वेश्चन बता देता हूं, जिसका मैंने बताया भी था। 16वां क्वेश्चन है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा बराबर अपने को लाना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन जो हमने सर्वसमीका बनाई थी उससे बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप सुख में देखोगे या और कहीं देखोगे तो आपको ये बड़ा ही मिलेगा, जबकि हमने जो सर्वसमीका बनाई उससे बड़ा इजी हो जाएगा। वो कैसे सर, देखो LHS लेते हैं इसमें, ये वाला भाग LHS, साइन की घात 6 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि 3 दूनी 6, वापस घात आ जाएगी, प्लस इसको क्या लिख दूं मैं, कोस स्क्वायर थीटा की घात 3। ये देखो, इसको यदि मैं a मानूं तो a क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा को भी मानूं तो b क्यूब, ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। और a क्यूब प्लस b क्यूब वाली सर्वसमीका जो मैंने घात वाले क्वेश्चन के लिए बताई थी, 6 घात और 6 वाले घात के लिए, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की सर्वसमीका क्या बताई थी मैंने बताई थी a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। ये अपने को दिया गया है, हमको लिखना है ये वाला भाग। तो सबसे पहले लिखेंगे हम a की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b की जगह क्या है, कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल क्यूब, माइनस 3 इंटू a की जगह वही साइन स्क्वायर थीटा है, b की जगह कोस स्क्वायर थीटा, a वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा। और एक सूत्र हमने पढ़ा था पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 हो गया, और 1 का क्यूब भी कितना होगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान भी 1 होता है। ये क्वेश्चन हो चुका है पूरा, देखो RHS आ चुका अपने पास, और बराबर RHS बिल्कुल 3 चरणों में आ चुका है ये, और LHS बराबर है RHS। इसके बाकी क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट करके बता दे कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। हम
जो आपके क्वेश्चन दिए आएंगे उनको अगले वीडियो में उनका हल बना करके भेज देंगे। और मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारे चैनल को आप तो सब्सक्राइब करें ही, साथ में इसको शेयर करके अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारे चैनल के सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा, आनंद आएगा बढ़ाने में और ज्यादा। धन्यवाद।